स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल नीट बॉटनी। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पे बात की थी। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। तो हमने बात की थी कि फ्लावर कैसे लगता है, फ्लावर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। देन हमने इवेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने 3 इवेंट्स की हमने बात की थी: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट। और यहाँ पर हमने प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर एंड्रोशियम की बात की थी। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर था एंथर का, स्टेमन का। एंड दिस वाज एंथर एंड दिस वाज फिलामेंट। और एंथर का हमने क्या लिया था, ट्रांसफर सेक्शन लिया था, एज वेल एज हमने एंथर की वॉल लेयर्स भी देखी थी, एंथर वॉल लेयर्स। तो बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आज हम पहले उसका एनसीईआरटी कवर करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन इतना इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखेंगे। देखो, मैंने वर्ड को हाईलाइट किया है। एनसीईआरटी में वर्ड्स पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या लिखा है बच्चों, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेक प्लेस। दैट मीन्स एक फ्लावर के लगने से बहुत पहले, मच बिफोर क्या हो जाता है, पता लग जाता है कि फ्लावरिंग होने वाली है। मच बिफोर इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट रखना, ठीक है। कैसे चेंजेस होते हैं, क्या लिखा है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। तो किस तरह के चेंजेस होते हैं, वापस मैं लिखती हूँ यहाँ पे। हमने बात की थी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या ग्रो करता है, फाइनली फ्लोरल प्राइमोडियम ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बेयर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस होगा एंड देन फ्लावर बर्ड्स आएंगे, जनरल लाइन है। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है, एंड्रोशियम, एंड फीमेल इज गाइनोशियम। वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens, right? Androecium में stamens है whorl, and that represents the male reproductive organ. ये सब 11th की बातें हैं. And gynoecium represents the female reproductive organ. ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोरेंग्रेन। तो अभी एनसीईआरटी में हम केवल स्टेमन कवर करेंगे। फिगर 1.2a shows that the टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन। एक स्टेमन की बात करें तो उसमें क्या क्या मिलेगा, अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ये ऐसा स्ट्रक्चर था, तो जिसमें ये लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक है, ये जो स्टॉक दिख रहा है लॉन्ग, दैट इज नोन एज फिलामेंट, राइट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और ये जो टर्मिनल वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जनरली कैसा होता है, बाइलोब, मतलब 2 लोब्स होते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, देखो कल मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। द प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, ये वाला एंड कौन सा है इसका, प्रॉक्सिमल, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है। और फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर। ये किससे अटैच्ड होता है, या तो फ्लावर के थैलेमस से अटैच्ड होगा या फिर पेटल से अटैच्ड होगा, ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एग्जैक्ट सी बात है कि किसी भी फ्लावर के अंदर, अलग अलग स्पीशीज के अंदर नंबर एंड लेंथ सेम नहीं हो सकती है। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन द नेचर। डेफिनेटली 10 अलग अलग तरह के ये सारे चीज़ें कलेक्ट करोगे तो सभी में अलग अलग तरह के वेरिएशंस दिखेंगे, ठीक है। चलिए, ये जस्ट जनरल बात है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म कैसा रहता है, बाइलोब। फर्स्ट पॉइंट आ गया, एंथर कैसा है, बाइलोब रहता है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। थीका की बात करें तो हम 1 लोब के रेफरेंस में बात करते हैं, राइट। ईच लोब हैविंग 2 थीका। और इस रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हमारा एंथर कैसा होता है बच्चों, डायथिकस। डायथिकस, ईच लोब हैव 2 थीका, राइट। Next, and they are diathecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. तो इन थीका के बीच में कैसी ग्रूव रहती है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मिलती है, राइट, जो इन दोनों थीका को क्या करती है, सेपरेट करती है। Let us understand the various types of tissues and their organization in transverse section of anther. डायग्राम देखेंगे, ये देखो यहाँ एंथर दे रखा है एंड दिस इज फिलामेंट,
यहाँ देखो ये जो लाइन दिख रही है, लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब होता है बर्स्ट होना। तो एंथर जब बर्स्ट होता है तो इन लाइन्स के थ्रू पे क्या होता है, बर्स्ट होता है। पॉलन सैक यहाँ पे मेंशन किया है। पॉलन सैक क्या होता है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो बाद में पॉलन सैक की तरह बिहेव करता है, पहले नहीं, मैच्योर होने के बाद में बिहेव करता है, और उसके अंदर क्या मिलते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन में बाइलोब बहुत अच्छे से दिखता है। द एंथर इज अ 4 साइडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअल में कैसा है, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल। ठीक है, जिसमें क्या मिलते हैं, 4 मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पॉलन सैक। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होगा तब क्या बनता है, वो पॉलन सैक बनेगा, ये हम बाद में बात करेंगे। एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर दैट आर पैक्ड। अभी पूरे एंथर में क्या रहता है, पूरे एंथर में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वो पूरे में नीचे तक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसफर सेक्शन। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, ट्रांसफर सेक्शन में हम देखेंगे तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है टेट्रागोनल 4 साइड्स, बट ट्रांसफर सेक्शन में कैसा दिखता है, सर्कुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। एंथर की 4 लेयर्स की हमने बात की थी। सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, एपिडर्मिस, देन आती है एंडोथीशियम, देन आती है मिडल लेयर्स, एंड देन लास्ट में आता है टेपिटम। ठीक है, देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। याद करो मैंने बोला था बाहर की 3 लेयर के 2 काम है। फर्स्ट काम है प्रोटेक्शन एंड सेकेंड काम है डेहिसेंस। ठीक है, और याद करो टेपिटम का काम क्या था, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, टेपिटम का। ठीक है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर टेपिटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं उसको नरिश करने का काम किसका, टेपिटम। इसके कुछ फीचर्स थे टेपिटम के, क्या क्या फीचर्स थे कि इसका साइटोप्लाज्म कैसा रहता है बच्चों, डेंस साइटोप्लाज्म, और मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. ठीक है, next, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called as sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium. याद करो यदि एक माइक्रोस्पोरेंजियम है तो अंदर क्या प्रेजेंट थी, स्पोरोजेनस सेल्स। ये थी स्पोरोजेनस सेल्स, और ये स्पोरोजेनस सेल्स मिलके क्या बनाती थी, टिश्यू बनाती थी, होमोजेनस स्ट्रक्चर बनाती थी। राइट, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो मैंने बोला था, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आज का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो वर्ड से समझेंगे मीनिंग। माइक्रो मीन्स क्या है, पहले याद रखना मील। ठीक है, जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, बनना। क्या बनना, स्पोर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज, डेफिनेशन देखो कैसे बनती है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पोर, यानी माइक्रोस्पोर लिखते हैं हम उसको, इट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब किसी को बनाने वाली कौन होगी, हमें बनाने वाले कौन है, मदर। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रो मदर सेल। ठीक है, ये एमएमसी बोल सकते हैं, या फिर इसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। पॉलन बनाने वाली सेल पॉलन मदर सेल, पीएमसी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाना है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर बनाना है। नाम देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, या पॉलन मदर सेल क्या बनाएगी, पॉलन बनाएगी। तो ये बन गई हमारी डेफिनेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखो ये था हमारी
एंथर की वॉल लेयर्स के अंदर हमने बात की थी, ठीक है। कुछ ऐसा था, अंदर क्या प्रेजेंट थे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम सेम है, स्पोरेंजियम। माइक्रो वर्ड मतलब ध्यान रखेंगे मेल, तो मेल की बात करें तो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज़ किया, ठीक है। अंदर क्या प्रेजेंट थी बच्चों, स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। तो बेटा यहाँ पर जितनी भी सेल्स है ना, जितनी भी सेल, सभी के पास में कैपेसिटी है कि वो बाद में क्या बन सकती है, पॉलन बन सकती है ना। ईच सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन, मतलब हर एक सेल के पास में नेचर ने कैपेसिटी दी है कि हर एक सेल क्या बन सकती है, पॉलन बन सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल भी है, ध्यान से एक बार सुनेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल हैं, हम एक सेल की बात करते हैं। देखो ये है एक सेल, ठीक है, नाम क्या है इसका, स्पोरोजिनस सेल। प्लॉइडी सोचेंगे बच्चों, स्पोरोजिनस सेल की क्या प्लॉइडी होगी, सोचिए सोचिए, स्पोरोजिनस सेल की क्या प्लॉइडी होनी चाहिए। यस इट इज 2n। क्यों 2n है, स्पोरोजिनस सेल किसके सेल है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम किसका पार्ट है, एंथर का पार्ट है। एंथर किसका पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है। फ्लावर एक स्पोरोफाइट प्लांट का पार्ट है, तो डेफिनेटली बच्चों स्पोरोजिनस सेल की प्लॉइडी क्या हुई, 2n, ठीक है। तो ये स्पोरोजिनस सेल क्या करती है, इट विल बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। थोड़ा मैच्योर होगी ये सेल और इट विल बिहेव एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, इसका नाम लिखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। याद करो बच्चों, मियोसिस जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये दोनों मिला के एक ही मियोसिस है, अलग अलग मत समझना इसको, ठीक है। तो दिस इज मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। जब एक सेल में मियोसिस होगा तो कितनी सेल्स बनेंगी, 2 बनेंगी। ये बन गई 2 सेल और इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर डायड। अब देखो ये 2n थी, इसमें मियोसिस हो गया है तो इसकी प्लॉइडी क्या बनी बेटा, n बन गई। अब मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस का पार्ट 2। अब यहाँ पे 2 से कितनी बन रही हैं, 4 सेल्स बन जाएंगी। इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद करो ना, एक मियोसिस कंप्लीट जब होता है तो 4 सेल्स बनती है, ऑल आर हैप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ पे जो सारी की सारी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर फंक्शनल। ऑल सेल्स आर फंक्शनल, ठीक है। इन दोनों को मिला के मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टुगेदर कंसिडर्ड एज 1 मियोसिस, है ना। मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको आप 2 मियोसिस नहीं लिखेंगे बेटा। याद करो एक टर्म होती है मियोसाइट। मियोसाइट का मतलब क्या होता है, द सेल, साइट मतलब सेल, द सेल विच अंडरगोज मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस हो रहा है, तो दिस सेल इज कंसिडर्ड एज मियोसाइट। तो देखो बेटा क्या हुआ प्रोसेस, एक स्पोरोजिनस सेल थी, उसने बिहेव किया एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, और उसने कैसे, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। उसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट, 2 बनी डायड, मियोसिस सेकेंड हुआ 4 बनी टेट्राड, यहाँ तक हुआ। अब देखो क्या होगा, इसके आगे की पार्ट की हम बात करते हैं। देखो इसके आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखती हूँ, एज एंथर मैच्योर। जैसे ही एंथर बेटा मैच्योर होगा तो यहाँ पर क्या होता है, इट विल डिहाइड्रेट एंड ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स विल बी सेपरेटेड।
ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जब ये एक साथ दिख रहे हैं, ये एक साथ दिख रहे हैं, ये चारों के चारों कब सेपरेट हो जाएंगे? जब एंथर क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है ना स्पोर क्या बनाते हैं बेटा? गैमेटोफाइट बनाते हैं, है ना। इसका प्रोसेस हम बाद में अलग से पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा स्टोरी पढ़ते हैं। नाउ ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स will develop to form male gametophyte। कितने बनेंगे? 4, 4 मेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कौन होता है? पॉलन ग्रेन। हाँ, 11th में भी पढ़ा था, पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या हो रही है? ये देखो, चारों के चारों सेल सेपरेट हुई, ठीक है, और चारों की चारों कन्वर्ट हो जाएगी 4 मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम थोड़ा सा मेरा पैटर्न चेंज कर देती हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर। अरे कलर चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी, पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉलन ग्रेन। इस तरह का बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? 4 मेल गैमेटो 4 माइक्रोस्पोर्स, और किस में कन्वर्ट हो गए? 4 मेल गैमेटोफाइट में, या हम क्या बोल सकते हैं? 4 पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ध्यान रखना, मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, माइक्रोस्पोर क्या है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, एंड पॉलन ग्रेन क्या है ना। तो देखो, माइक्रोस्पोर तो सिंपल एक सेल है ना। मेल की एक स्पोर है, मेल का स्पोर, तो माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर याद रखना, स्पोर हमेशा क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स यूज होकर फिर से क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो स्पोर फाइनली क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज पॉलन ग्रेन। याद करो, पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स बनाने का काम किसका है? गैमेटोफाइट का। तो हो गया ना क्लियर? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, हाउ मैनी meiosis are required to form one microspore tetrad? वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाना है। माइक्रोस्पोर देखो बच्चों क्या लिखा है? टेट्राड लिखा है। टेट्राड लिखा है मतलब हमें कितनी सेल्स बनानी है बच्चों? 4 सेल्स बनानी है। ठीक है, हमें बनानी है 4 सेल्स। तो याद करो, एक से कितनी बनती है? 4 बनती है ना। एक मियोसिस करेंगे तो 4 बनेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 मियोसिस इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ x/4। डेट इज़ x/4। तो 4/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। क्लियर है कैसे इसको हमें अटेम्प्ट करना है? ठीक है, गुड। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। 4 माइक्रोस्पोर से 4 मेल गैमेट्स बन गए हैं। अब हम बात करते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट बन गया है, तो ये जो गैमेटोफाइट है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो हम इनके पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, कुछ जनरल बातें जो आप काफ़ी समझ भी गए होंगे अभी तक। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि पॉलन ग्रेन बना किससे? तो इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कैसी थी? एन। और पॉलन ग्रेन की भी कैसी होगी? एन। ठीक है, हैप्लॉइड है, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शेप की बात करें तो इट इज़ स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। डायमीटर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, कितनी सेल्स है? एक ही सेल है, यूनिसेल्युलर। एक सेल है, न्यूक्लियस भी कैसा है? एक है, यूनी न्यूक्लिएट।
ठीक है, 1 सेल 1 न्यूक्लियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन यानी पीजी शॉर्ट में लिख रही हूँ, इज नोन एज स्पोरोडर्म। पॉलन ग्रेन की वॉल को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। डर्म मतलब लेयर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन की वॉल इज नोन एज स्पोरोडर्म। ठीक है, वापस देख लीजिए पॉइंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है और डायमीटर पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसकी जनरल बात। अब हम स्पोरोडर्म की बात करते हैं। स्पोरोडर्म की बात करें तो ये जो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन है, तो यहाँ पे 2 वॉल्स मिलती है। वन इज आउटर वॉल एंड सेकेंड इज इनर वॉल। ठीक है, आउटर वॉल को हम क्या बोलते हैं? आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन। एक्स मतलब आउटर, बाहर वाला, एंड इनर वॉल इज नोन एज इंटाइन। बहुत नाम से सिमिलर है, एक्स एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनर वॉल इंटाइन। ठीक है, देखो अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखना। ये है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बनाई है मैंने बाहर वाली वॉल, डेट इज नोन एज एक्साइन। ठीक है, एक वॉल इसके अंदर भी रहती है, तो ये हो गई अंदर वाली वॉल, डेट इज नोन एज इंटाइन। ठीक है, और अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस, एक लिखते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर वाली वॉल है, इस पे मैंने ये कुछ पोर्स बनाए, एंड दीज आर नोन एज जर्म पोर्स। ये सारे क्या होते हैं बेटा? जर्म पोर्स, जो कौन सी वॉल पे मिलते हैं? एक्साइन पे मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्साइन क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, मतलब बाहर वाली वॉल पे रहते हैं। तो तुम बहुत अच्छे से देख सकते हो कि जो इंटाइन है ये कितने कंटिन्यूस वॉल है, और ये जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर्स। बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। जनरेटिव सेल में क्या हो रहा है? सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो जनरेटिव सेल है इसमें हुआ सेकेंड माइटोसिस। तो देखो ये थी हमारी पूरी वेजिटेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल का इरेगुलर शेप, न्यूक्लियस बना देते हैं इसमें। ये वेजिटेटिव सेल का इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। ठीक है, इसको भी सेम कलर से बना देती हूँ मैं। इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और ये सेल कौन सी हमारी? वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल में तो कुछ भी नहीं हुआ, नो चेंज। तो ये जो हमारी जनरेटिव सेल थी वो डिवाइड करके क्या बनाती है? 2 सेल बनाती है। ठीक है, इसने 2 सेल बना दी, एंड दीज 2 सेल्स आर नोन एज मेल गैमेट्स। और कितने बने? 2। ठीक है, अब ये जो हमारी सेल दिख रही है, जो दिख रहा है, तो इसमें टोटल कितनी सेल्स हो गई? 3 सेल्स हो गई। दिस इज नोन एज 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। दिस इज 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, राइट। तो देखो वापस एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा से देखना। सबसे पहले ये हमारा पॉलन ग्रेन है, दिस इज पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट। इस पॉलन ग्रेन में क्या हुआ? फर्स्ट माइटोसिस है ना, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, और कैसा हुआ वो? एसिमेट्रिक। तो 2 सेल बनी, फर्स्ट इज हमारी वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड सेल इज जनरेटिव सेल। 2 सेल बनी। अब क्या हो रहा है? ये जो जनरेटिव सेल है ये फिर से डिवाइड करती है, और सेकेंड माइटोसिस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंड माइटोसिस कौन से सेल में होता है? तो जनरेटिव, जनरेटिव मतलब कोई जनरेट होने वाला है। तो जनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होता है, और उस जनरेटिव सेल से क्या बनते हैं बेटा? 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जब 2 सेल थी वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, तो 2 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे 3 सेल्स दिख रही है तुम्हें, एक हो गई वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट्स। दिस स्टेज इज नोन एज 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, या 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हो, राइट।
इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ meiosis required to form X number of male gametes। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, फॉर्मूला लगा देना x/8 और इससे क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट, for development of two male gametes from microspore mother cell। याद करो, पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस याद करेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल से यदि तुम्हें 2 मेल गैमेट्स बनाने हैं, देन 1 meiosis and 2 mitosis आर रिक्वायर्ड। बच्चे इस तरह क्वेश्चन आए और आपको कभी भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। 1 meiosis और कितने माइटोसिस चाहिए? 2 माइटोसिस चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रखिएगा। पॉइंट जो है वो याद रखना है आपको, और सीक्वेंस तो पूरा याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं ये पॉइंट्स लिखवा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल के बारे में। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल का साइज कैसा था? बिगर, हमने देखा, इट इज़ बिगर इन साइज। नेक्स्ट, इट हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, भर भर के फूड रिजर्व है। नेक्स्ट, इट हैज़ लार्ज इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। राइट, यही पॉइंट्स थे। सेकेंड हम बात करते हैं जनरेटिव सेल की। तो जनरेटिव सेल का साइज कैसा होता है? इट इज स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट, इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करती है? फ्लोट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्पिंडल शेप्ड सेल मैंने बनाया ना इस तरह की कुछ सेल, स्पिंडल शेप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल शेप सेल है ये, वहाँ पर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस था। एंड लास्ट पॉइंट, इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। अब डेंस साइटोप्लाज्म का क्या रीज़न है? क्योंकि इसे फिर से क्या करना है? डिवाइड करना है। मैं लिख देती हूँ पॉइंट, बिकॉज इट हैज़ टू डिवाइड अगेन। अब साइटोप्लाज्म ही कम होगा तो कैसे एक सेल से 2 सेल बनेंगे, है ना? और क्या है? इट हैज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गई, इसमें भी है, इसका भी न्यूक्लियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से मेंशन किए हैं, नोट पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉलिनेशन। बेटा पॉलिनेशन क्या है? एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन जाना, या लिखती हूँ मैं, और शेडिंग ऑफ pollen grain takes place at two-celled stage in 60% of angiosperms। देखो एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, तो 60% एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन है वो प्लांट से 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड हो जाता है, मतलब गिर जाता है, उड़ जाएगा वहाँ से। 2 सेल्ड स्टेज मतलब यहाँ पे एक क्या है?
वेजिटेटिव सेल है और दूसरी क्या है, जनरेटिव सेल है। जैसे ही बना उतनी में क्या होता है, शेड हो जाता है। यहाँ देखो वापस, ये वाले जो 2 सेल्ड है ये इमेच्योर होती है बेटा बेसिकली, और 3 सेल वाली क्या है, मैच्योर। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज जैसे ही होगी, मतलब जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं करेगी और इसमें क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन रेस्ट यानी 40% एंजियोस्पर्म्स में जनरेटिव सेल डिवाइड्स and form 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, बाकी में जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और मेल गैमेट्स बनाएंगी, एंड pollen is shed at 3 celled stage। ठीक है, तो बाकी 40% यानी रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो शेड होता है वो 3 सेल स्टेज में होता है। और यहाँ पे 3 सेल्स कौन सी है, एक हो गई वेजिटेटिव सेल प्लस 2 हो गए मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, 3 सेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल। यहाँ पे मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते, इसीलिए इनको पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड दे आर अमीबॉइड शेप में, कोई फिक्स शेप में। ठीक है, स्लाइटली मतलब ऐसे रहते हैं, इरेगुलर या फिर स्फेरिकल। ठीक है, तो देन हम इसी के बात करते हैं, ये 3 सेल स्टेज हो गई हमारी मैच्योर स्टेज। राइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना। देखो हमने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। अच्छे से लिख देती हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी है, पोलर मदर सेल। तो ये देखा हमने, हर एक सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन, हर एक सेल पॉलन ग्रेन बना सकती है। तो सबसे पहले स्पोरोजेनस सेल थी, उसने एमएमसी की तरह बिहेव किया, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, देन मियोसिस सेकंड, दोनों को मिला के 1 मियोसिस ही बोलेंगे। एंड क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 सेल्स बनी, सारी फंक्शनल थी। जैसे ही मैच्योर एंड डिहाइड्रेट हुआ, उसने फाइनली क्या बना है, 4 मेल गैमेटोफाइट, एंड दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, देन हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात की, कैसा होता है मेल गैमेटोफाइट, स्फेरिकल, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर, एक सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, स्पोरोडर्म, आउटर एंड इनटाइन, इसकी हमने बात की, ये कुछ इसके फीचर्स, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड पॉलन ग्रेन शेडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसका एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, पॉलन एलर्जी है, पॉलन प्रोडक्ट्स है, प्रिजर्वेशन है, ये सब बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द फीमेल पार्ट। राइट, तो आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़िए, नोट्स को लर्न कीजिए और इनके क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।